यू है शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार ये। रही बात राजनीतिक लोगों के बारे में भाई बोल रहा था, इन्होंने अपना वोटा की जरूरत को नहीं, वोट लेन देन जात के नाम पर लड़ा देंगे, धर्म परोड़ा करवा देंगे, तारे वोटा की जरूरत है। जब तक देश के अंदर हम अपना अधिकार का इस्तेमाल अपनी मांगों के लिए नहीं करते, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वरना एक छोटी सी बात कह देंगे तो फलानी जात का इतनी देने, दिखड़ी जात का उसकी देने, बस खत्म सौदा। जिस दिन तक ये नहीं कहा जाएगा कि हम वोट उसको देंगे जो हमारे को 600 रुपये दिहाड़ी देगा, पूरी साल काम देगा, किसी जात का हो, जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि हम किसान और मजदूर को कर्जे से मुक्ति चाहिए। एक छोटी सी बात बहुत पढ़े लिखे साथी समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक शासन में नहीं आए थे, तब इस मनरेगा की स्कीम कोई खड्डे खोदन की स्कीम बोलिया करते हैं, बोले स्कीम ही बढ़िया नहीं है तो खड्डे खोदन की है। मजबूरी बच ये लोग हमारे हिसाब की स्कीम को चला रहे। जब से लेकर के 60,000 करोड़ तक लेके आगे 30,000 करोड़ घटाया है, बढ़ाया कुछ नहीं। ये तो इसमें खत्म करना चाहे, यहां पे ज्यादा की बात कर रहे हैं। और सारा वर्ग, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, फिर वोट कौन गिर जे है भाई? मशीना महीने के वोट पावा जाए नहीं, समझ मेरी बात। जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे, हमारा कोई मजदूर साथी अगर बैंक में लोन के लिए जाएगा 50,000 ले लेगा, लाख ले लेगा, साल में 1.5 साल में उसके वारंट बढ़ा दिए जाएंगे, बैंक वाला पीछा करेगा, नोटिस चिपका दिए जाएंगे, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की जाएगी, बैंक के अंदर फोटो लगा दिया जाएगा। मगर ये मोदी के 2-3 दोस्त हैं और उनके गले मिलकर एक फिक्की के नाम से एक संगठन है, एसोचैम के नाम से एक संगठन है, 15 अपने 2-2 में भी बैंक वाले के अंदर बेइज्जती करें किसानों की, मजदूरों की, और उनके एक कलम में माफ कर दिया जाओ, कोई कुछ नहीं है। वोट अपना और सारा सौदा उनका। मात्र 10-20 आदमी है देश के अंदर जिनका पूरी व्यवस्था के ऊपर कब्जा। मैं लंबा नहीं बोलते हुए सिर्फ एक बात आप लोगों से करना, सबसे पहले तो आपकी जितनी मांग है सबका समर्थन करते हैं, और दूसरी बात हमने एक दूसरे पर लड़ना छोड़ना पड़े। एक दूसरे पे जो अपनी लड़ाई करवा रखी है ना, तारे बीच में कोई आओगा मान नगाड़ दो आ जाएगा, हमारे बीच में कोई आओगा तब नगाड़ दो आ जाएगा। बस इस बीमारी से बाहर निकल के मैं आप लोगों के बीच में एक वादा करता हूं, मरने का मजदूर कितना बड़ा संघर्ष छेड़ दियो, किसान उसका गल्ला पाओगा, क्योंकि हमने देख लिया 13 महीने का आंदोलन है बॉर्डरों के ऊपर, और बॉर्डर जिस दिन जीत हमारी हुई, हम सिर्फ एक नारा लेकर के गए थे, किसान एकता जिंदाबाद, दूसरा नारा नहीं लाया। और जब हमने वहां देखा कि अकेले नहीं जीत सकते, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक जाति का आंदोलन बनाने की कोशिश की गई। मजदूर भाइयों से हमने कहा, भाइयों लड़ाई तो सबकी सीट की है, मजदूर हमारा साथ में गया, जिस दिन वापिस आए एक नारा लेकर के आए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे संगठन का नाम भी किसान यूनियन था, 30-35 साल से काम करा, लेकिन महसूस करा कल्ला चढ़ा बाहर नहीं फुटता भाई, गड़े साथी लोग अगले हाथ लग गए। जब तक किसान और मजदूर इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप एक पैसे का फायदा नहीं करवा सकते। 100, 200, 400 इकट्ठे हुए ज्ञापन देंगे
ठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, हम में एक दूसरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल न करके किसान और मजदूर छोटे बड़े भाई हैं, भाइयों की तरह रह करके एक दूसरे की मांगों के ऊपर इकट्ठे हुए, तब दोनों जीतांगे और सरकार आ रहेगी। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखे माफी चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी सुरेश को, किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष। मैं अब अपील करूंगा सरपंच एसोसिएशन के मंजीत राज्य कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सरपंच जी आए और मेरे आदरणीय रामतार सुरजानी जी, सुरेश कोच जी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार और जो हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में सबसे ज्यादा जो हमारे आदमी उनसे ज्यादा लोग आई आ रहे हैं, भाई शर्म की बात है। तो किसी कारण हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भाई रणबीर स्मरण नहीं आ सके, उनका मैसेज आया है। पहले तो जो आपकी मांग है मनरेगा मजदूर की वो सभी जायज है और स्टेट व जो ब्लॉक है सभी सरपंच भाई आपका समर्थन कर रहे हैं और आगे भी जो लड़ाई मनरेगा की है, मजदूरों की है, सरपंच किसान जो भी है वो जो हमारे प्रधान जी ने बताया हम मिलकर लड़ांगे। आपकी जो 600 रुपये दिहाड़ी की मांग है, 200 दिन का रोजगार की मांग है, वो बिल्कुल जायज है। आपके जो खर्चे हैं उनको देखें तो हम आपकी मांगों का तय दिल से समर्थन करते हैं और आपके साथ धन्यवाद सरपंच साहब। पर हम एसोसिएशन से एक मांग करना चाहेंगे, हमारे बहुत मेट मजदूरों की ये मांग है, आप भी अपनी राज्य कमेटी में रखेंगे। मुझे आस है पूरी कि जो जायज काम करने वाले मेट थे पूरे हरियाणा के, ये तीनों संगठनों के लोग हैं, इनकी भी ये आवाज थी। गलत काम करने वाले की हम सपोर्ट नहीं करते। जरूर आप अपनी राज्य कमेटी में बातचीत करके उनको भी काम दिया जाए, ऐसी हमारी कुछ साथियों की, तीनों संगठनों की मांग है। तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी बैठी है, इस पर जरूर आप अपनी राज्य कमेटी में गौर करेंगे, ये हम अपील करते हैं। अब हमारे बीच में सुनो मेरी बात है, एक बार उनका नहीं नाम दे दो ना, या गुफ्त में तो कोई पता नहीं चला नहीं किसका। एप्लीकेशन दे देंगे सर, एप्लीकेशन दे दो, पता नहीं ले तो ब्लॉक में दे दो। चलो ये आश्वासन दिया है समंदर जी। समंदर जी, राज्य कमेटी के दो नेता हमारे बीच में आए हैं सरपंच एसोसिएशन, और ये जो अपनी मांग भी है कि जो मजदूर और मेट कई जगह हटा दिए गए, तो इन्होंने कहा है कि आप अपने अपने नाम ब्लॉक वाइज, जिला वाइज सरपंचों को दे दें, जो जायज काम करने वाले हैं वो उनको भी काम देंगे। तो हम इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं राज्य कमेटी की ओर से। ये हमारी काफी लंबे समय से मांग थी, तो हम निश्चित तौर पे इनका पुण्य धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगठन है मनरेगा मेट मजदूरों का, उसके राज्य के अध्यक्ष साथी जगत सिंह आए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं वहां अपनी बातचीत करें। साथी जगत सिंह, तालियों से स्वागत पाए। साथियों, एक बार तो दो एक नारे लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय सम्मान के योग, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई किसान नेता सुरेश जी, मेट मजदूर मनरेगा मेट मजदूर समिति के अध्यक्ष भाई समुंदर तनोता जी, मनरेगा सहयोग मंच के अध्यक्ष हरियाणा के कामरेड राम अवतार सुल्चानी जी, व विभिन्न संगठनों के जितने भी हमारे नेतागण पदाधिकारीगण आए हैं,
सभी का यहाँ नारायण की धरती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कितने करवा लो? हमें आज से नहीं लग रहे, कम से कम 2 साल हो गए ये मेट और मजदूर इस सरकार ने इतने तंग कर रखे हैं कि इनका कोई ठिकाना कौन छोड़ रखा। ऊपर से सरकार कह रही है कि हमने 100 दिन के रोजगार गारंटी दे रखी है, लेकिन हम पूरे हरियाणा में अंडा कड़िया तो 10 दिन का, कड़िया 20 दिन का, कड़िया चोर मार के 50 दिन का काम मिला है। और मेटा का तो इतना बुरा हाल कर रखा है, 6 चक्कर काट काट के, तो ये पीडीओ ब्लॉक के अधिकारी 6 चक्कर काट के जिद जाके ने एक में स्टॉल काटा है। आखिर की जमा करवाना मैं नू सोच लो, सारा खून पसीना एक करते हैं, चीजों में स्टॉल जमा हो। साथियों, जब तक ये जितने भी मेट मजदूर किसान जितने भी यूनियन है वो एक होके, आपने अभी देखा किसान आंदोलन कितने दिन चला, सारे के सारे संगठन एक जगह हुए और जब जाके न इस गूंगी बहरी और बेशरम सरकार को झुकाने का किसानों ने काम किया। साथियों, हम भी जब तक एक नहीं होंगे इतना कुछ नहीं होने वाला भाई। से उराजोर से हिसार बिचोर से करिया चंडीगढ़ बिचो, हमारा 3 महीने से भी ज्यादा हो गए चंडीगढ़ में धरना चल रहा है और मुख्यमंत्री इतना बेशरम है कि सुनने तैयार को नहीं कहेंगे। लेकिन हम सरकार ने यह कहना चाहा कि जिस दिन हमारा मेट मजदूर और किसान सारे इकट्ठे हो गए उस दिन लोखंडा जगा नहीं पाओगी। खट्टर साहब, हमारे सरपंच भाई, अरे हमारे मत तो है, आज जनता के प्रतिनिधि है ये अपने आप को भी सरपंच बने, जनता ने बनाया है। और इस बेशरम सरकार ने इनके ऊपर चंडीगढ़ में लाठी चार्ज कराया। लेकिन हम कहना चाहा कि हम भी इन भाइयों का भी साथ देवांगे, ये भाई भी हमारा साथ देवांगे। इस हरियाणा की एक एक जनता इतना इकट्ठी नहीं होगी, इतना ही सरकार ना हरा नहीं पाएंगे। अभी साथियों, हम कोई इन पे हाथी घोड़े खजाना कोई मानते, हमारी कुछ एक मांगे हैं मेट और मजदूर की। ये आमने लोकवा सा पेट भरने खातर या सरकार 600 रुपये दिहाड़ी और पूरा साल इस मजदूर ने काम दे दो, लेकिन ना नू कैसे 100 दिन की गारंटी करा की। अरे काका, 100 दिन की गारंटी शायद जरा छड़ती है अंदर वालों कागजा में। दूसरी बात, एक हमारा मजदूर भाई यदि किसान के खेत में काम करे है और कड़िया फैक्ट्री में काम करे है, यदि उसकी किसी कारण मौत हो जाती है तो उसने भाई 5 लाख रुपये मिले। और इस मनरेगा में 25,000 रुपये मिला है और वह भी कागजात में रहते हैं। तो हम सरकार से यह कहना चाहा कि हमारे जो भी मजदूर साथी का साइड में कोई दिक्कत हो जाए, बीमार हो जाए और हो जाए, तो उसने 5 लाख रुपये, और यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसने 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यह हमारी सरकार का मांग है। साथियों, एक हम कहना चाहना सरकार से कि जितनी भी या एक सारा सिस्टम टायर के और एक के बनाई थी भवन निर्माण की कापी बढ़िया है, भी कोई योजना को छोड़ी, सारी उसमें श्रम बोर्ड में लेके छोड़ दी। नो कैसे भाई या कापी जिसकी बन रही होगी वो मजदूर मान जाता है, वो भाई उसे नहीं बेनिफिट मिलेंगे। तो हम सरकार से यह मांग कर रहा कि जो भी मनरेगा का मजदूर हो चाहे क्या का मजदूर हो, सारे मजदूरों की भवन निर्माण की कापी बनाई जाओ ताकि उनकी ये सहायता मिल सके। साथियों, हमने
कोई नो कोनी में कह का लोग हो, भगवान ने तो रोटी चटनी नहीं धरेगा तो लूखी पानी गला खा लेंगे। तो हम सारे साथियों पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, चाहे नारायण दो चाहे हाथियों, जितने भी हमारे ब्लॉक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है भारत के, और हम सारे मैनू कहा सारे साथियों एक हो जाओ, बिना एक होए कुछ को नहीं होता। साथी राम अवतार सुल्तानी ने हमने आड़े पलाया, हम तो आड़े पहले भी आंदे रहा, लेकिन आज न्योता दिया और आज सारे साथियों का, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आरती आरती का धन्यवाद। धन्यवाद जी। भगत राम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेड मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष हम धन्यवाद करते हैं। मैं आप अपील करूंगा मनरेगा मेड मजदूर समिति के प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार जी माजरा। सबसे पहले आज इस आंदोलन के अंदर आहुति डालने के लिए पहुंचे हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुरेश कोच जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई मंजीत सुल्तानी जी, लंबरदार साहब, हमारे अध्यक्ष भाई राम अवतार सुल्तानी जी, जगत राम जी, डॉक्टर अम्बेडकर मनरेगा मेट मजदूर संघर्ष समिति के हमारे समुंदर जी, मनरेगा मेट मजदूर समिति के अध्यक्ष, तमाम उस क्रांतिकारी योद्धाओं को जो इस लड़ाई के अंदर शरीक है, सबसे पहले आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय छोटूराम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से ही देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, आज ही देश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, और गांव का जो नुमाइंदे होते थे, जो हमारी छोटी पंचायतें होती थी, आज ही देश का, प्रदेश का, खासकर हरियाणा का सरपंच दुखी है, कर्मचारी दुखी है, हर वर्ग दुखी है। और साथियों, हम तो दुखी पहले ही थे, मगर इस दुखी परिवार को और दुखी यदि किसी सरकारों ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथियों, केवल हमारी सरकार से कोई डीसी रेट पर नौकरी नहीं मांग रहा मजदूर, कोई डीसी रेट पर नौकरी नहीं मांग रहा, मांगता है, क्यों मांगता है? काम के लिए मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम कमेरा वर्ग से बिलोंग करते हैं, कमा के खाने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों की कदर क्या है सरकार के अंदर, आप लोगों को यह सरकार समझती क्या है। हमारी 4 बारी सरकार से वार्तालाप हुई है। जब पहली बार हम नरवाड़ा विधानसभा से कैथल की लायत साहब आज कुरुक्षेत्र होते हुए साइकिल यात्रा लेके पंचकुला के अंदर पहुंचे और 12 दिन तक भूख हड़ताल की, 12वें दिन जब हमारी प्रदेश के ओएसडी से बात हुई, हमने कहा कि सर, हम प्रदेश का नेट और मजदूर काम के लिए आए हैं, और वो इसलिए आए हैं कि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, आधा प्रदेश तो सूखे की मार से, तो आधा प्रदेश बाढ़ की मार से ग्रस्त है। खेतों के अंदर काम नहीं है, केवल काम की मांग करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। ओएसडी साहब का पता क्या बयान था? उन्होंने कहा काम नहीं तो अनाज देने लगी। हमने कहा ओएसडी साहब को, बालक बच्चेदार साहब, रही दूसरी बात, सरकार तारे तो बालक बच्चे है को नहीं, मारे बच्चे ने स्कूल में भी भेजा, मारा बाल बेटी भी आए है, बात त्योहार भी है, आता आता तो काम कौन चलता, काम चाहिए काम, और वो भी 600 रुपये दिहाड़ी के साथ। हमने खुले शब्दों में कहा बेसंगी आटा दाल आज बंद कर दे, तेल के जो तेल देने लगे हो, तारी बुआ ने पकौड़े बना बना के खुआ दो। हमने काम चाहिए काम, कमेरा वर्ग से बिलोंग करते हैं, खा के कमाने में विश्वास करते हैं, भिखारी ना बनाओ।
हमें मजदूर है, मजबूर ना बनाओ। सरकार को हमने खुला चैलेंज किया, मगर सरकार की हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं था। मैं तो खासकर मेरी चाची ताई और युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार भाई समुंदर ने कहा इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, ये चाची ताइयों, ये पीड़ा कार्ड मांगने बंद कर दो, ये पलटा के रुपया मांगने बंद कर दो। मांगो तो अपने बच्चा खातर अच्छी शिक्षा और अपनी मजदूरी पूरी और पूरा साल काम मांगो। आज तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब नेता तरीगरी में गए हैं और किसी ताई ननू कह दिया मेरा तो पीड़ा कार्ड भी को नहीं के बने, देखा करे पीड़ा कार्ड उसका। और जिस परिवार का 10 साल हो गए पीड़ा कार्ड बने, कौन सा कोठी बंगले का नियमती कमा के खाने में विश्वास करते हैं। जो एक परिवार में 2 मियाँ बीबी है और 600 रुपये दिहाड़ी आवेगी, आप अंदाजा लगा सको 30,000 रुपये बीबी ना आगे नहीं मारेगा, तो भी हमने पीड़ा कार्ड की जूट को नहीं नया लेवेंगे, नया खावेंगे। आप नेता आवेंगे तरीगरिया में वोट मांगने खातर एक अपील करे है भाइयों बेटा, पीड़ा कार्ड ना मांगियो। जो तरीगरिया में पढ़े लिखे बालक बैठे हैं उनका खातर नौकरी मांगो, नौकरी। आधा तारी फसल है, जिस प्रकार किसान भाई अपनी फसल को बचाने के लिए 1.5 साल तक दिल्ली बैठे रहे, 732 किसानों की शहादत हुई और तारी तो फसल है घर की घर में खराब कर दी। सरकारी स्कूलों में कहते हैं दरिया शिक्षा को नहीं मिलती, शिक्षा जो मिलनी थी वह नहीं, दरिया मिला है दरिया। और दूसरी मेरी चाची ताई 31 मार्च ने दौड़ मारेगी, हे बाबा बजरंग बली, हे शेराली, हे काली, हे बनबोरी वाली, तेरा धन्यवाद मेरा छोरा पास कर दिया। अरे धन्यवाद तो सरकार का करो, सरकार का जिनने पॉलिसी सीख रखी है पहले को नहीं कहने। सरकार चाहती है गरीबी खत्म करना, सरकार का नारा है गरीबी खत्म करना, मगर उनकी पॉलिसी भी बना रखी है गरीबी खत्म करेगी पक्का। मैं वादा करता हूँ गरीबी खत्म करेगी पक्का। क्या था गरीबी जब खत्म होगी जब गरीब खत्म होगा। सारा पहला गरीबा ने खत्म करके गरीबी खत्म करेगी। समय आ चुका है आज अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की, रोड पे आने की। अरे तरी तो अगर पहले जेल बननी से गला में देखा होगा, खाना आता नहीं, रोजगार नहीं, दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं। अरे जेल हो रही है या जेल, इस जेल को तो अच्छा है एक ऐसा जेल भरो आंदोलन करो पूरे देश में, ऐसा जेल भरो आंदोलन करो जिसमें किसान, मजदूर, मेट सारे के सारे साथी इनकी जेल छोटी पर जेल और हमारे अधिकार हमें मिला है। साथियों मैं तो हमारी मांगे केवल मात्र यहाँ के अधिकारी के माध्यम से, सीआईडी वाले भाई भी खड़े हैं, मीडिया वाले भाई भी खड़े हैं, भाई गरी लंबी चौड़ी मांग को नहीं 3-4 मांग से। एक तो जो भाई मेट काम करे हैं, जो तरह काम खतर काम लेवा नहीं, महीने चक्कर काट के पहला सरपंच का चौकीदारा, सेक्रेटरी का चौकीदारा, जेई का चौकीदारा सारा साइन करा के जब कंप्यूटर पावे नुका तड़का आइए मर पड़ के काम ले भी आया। फिर आप तो काम करके घर चला जा, फिर ये भाई फिरते मरवांदा फिर है मेट, और फिर दिहाड़ी काटते कौन, वीडियो, सेक्रेटरी, जेई। और काम किसने का, भला मेट खा गया। मेट को नहीं खांदा, ये अधिकारी खावा, अधिकारी जिनके मोटे मोटे पेट हो रहे, तनख्वाह में पेट को नहीं बदला इनका, ये खावा है ये। और दूसरी मांग के है मेट को डीसी रेट पर कौशल के तहत पक्का किया जाए, चौकीदारा प्रथा बंद करवाई जाए। दूसरी मांग के है मनरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर को पूरा साल काम और 600 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए।